चाहे तेजस्वी यादव को फंसाना हो, उसमें भी जदयू के नेताओं का नाम। चाहे बिहार में कुछ भी गलत हो रहा हो, उसमें भी तेजस्वी यादव के नेताओं का नाम। तेजस्वी के सांसद हों, तेजस्वी के विधायक हों या मंत्री हों, सभी को सेतने का काम ये सब नीतीश कुमार एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को उसका वोट लेकर महागठबंधन फिर उसके हाल पर छोड़ देता है। अख्तरुल इमाम के हिसाब से बिहार में मुस्लिम समाज डरा हुआ है। तो देखिए, अभी भाजपा ने भी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है कि नीतीश कुमार की वापसी के रास्ते फिलहाल तो भाजपा ने भी बंद कर रखे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए की तरफ चले जाएंगे? क्या सितंबर नवंबर के बीच में नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? ये सवाल बिहार की राजनीति में खूब दौड़ रहे हैं। इन सवालों को अक्सर पंचनामा या भारत लाइव के खबरों में दर्शक भी कमेंट में आकर पूछते हैं। कई लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन करके पूछते हैं। इनमें बड़े बड़े सांसदों और विधायकों का भी नाम है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति ही ऐसी रही है। हर बार असहजता जब उनके साथ हो जाती है या असहज परिस्थितियाँ आती हैं तो वो फैसला दरअसल उसमें लड़ने का नहीं बल्कि रन छोड़ देने का या दूसरा रास्ता पकड़ लेने का लेते हैं। यही कारण है कि बिहार में लगातार उनकी सत्ता बरकरार रही और आज 17वें 18वें साल में वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इंडिया का निर्माण हो चुका है। ये निर्माण नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही हुआ है। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो, लेकिन उसके लिए नीतीश कुमार को भी अपना दिल बड़ा करना होगा। राहुल गांधी की जो सज़ा एक तरह से उस पर स्टे लगा है, उसके बाद से परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब वो इंडिया की तरफ से होंगे कि नहीं, इसको लेकर संशय है, लेकिन उनसे बड़ा कोई चेहरा भी नहीं है। नीतीश कुमार एक प्रपोज्ड चेहरा थे, नाम चर्चा में थी, लेकिन अब तक उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया। और अब जब राहुल गांधी वापस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बची कुछ संभावना भी समाप्त हो जाती है। ऐसे में क्या नीतीश फिर से इन परिस्थितियों को देखते हुए पलटी मार सकते हैं? तो देखिए, अभी भाजपा ने भी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है कि नीतीश कुमार की वापसी के रास्ते फिलहाल तो भाजपा ने भी बंद कर रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए का बिहार में निर्माण हुआ है देश भर में, उसमें बिहार की इकाई में जो लोग हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या चिराग पासवान हो, ये सभी नीतीश कुमार से हाल में जख्म खाए हैं। ऐसे में इन लोगों के साथ नीतीश का कोई एग्जिस्टेंस एनडीए में संभव नहीं लगता है। भाजपा भी जिन रणनीतियों पर काम कर रही है, चाहे वो ओबीसी का वोट बैंक अपने पाले में करना हो, सम्राट चौधरी के माध्यम से, आरसीपी के माध्यम से, उस आधार पर नीतीश की तत्काल वापसी तो संभव नजर नहीं आ रही है। लेकिन नीतीश करेंगे क्या? देखिए, दरअसल बिहार की एक और पार्टी है जो दोनों गठबंधनों में नहीं है, वो है ओवैसी की पार्टी। उस पार्टी के बिहार के एकमात्र विधायक है अख्तरुल ने साफ तौर पर, जो कि अध्यक्ष भी हैं उनकी पार्टी के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि नीतीश कुमार भाजपा का दिया हुआ टास्क पूरा कर रहे हैं। वो लालू और सोनिया गांधी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो इन लोगों को साथ छल करके बिहार में दरअसल भाजपा के एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं और वो भाजपा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चाहे तेजस्वी यादव को फंसाना हो, उसमें भी जदयू के नेताओं का नाम। चाहे बिहार में कुछ भी गलत हो रहा हो, उसमें भी तेजस्वी यादव के नेताओं का नाम। तेजस्वी के सांसद हों, तेजस्वी के विधायक हों या मंत्री हों, सभी को सेतने का काम ये सब नीतीश कुमार एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं और तेजस्वी को जेल भेजकर ही नीतीश मानेंगे। ये सारे दावा दरअसल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अख्तरुल इमाम ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के कई संजीदा मुद्दों की तरफ देखते से ध्यान आकर्षित कराया है मीडिया का, और उन्होंने कहा है कि देखिए कैसे कटिहार में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, पुलिस की गोली से भी हत्या हुई। कई जगहों पर, चाहे दरभंगा हो या अन्य जगह हो, वहाँ पे सामुदायिक तनाव बन जाता है, नूह जैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं और उसमें सरकार अनदेखी करती है। मुस्लिम समाज को उसका वोट लेकर महागठबंधन फिर उसके हाल पर छोड़ देता है। अख्तरुल इमाम के हिसाब से बिहार में मुस्लिम समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो रिप्रेजेंटेड महसूस नहीं करता है। उसे लगता है कि जहाँ एक तरफ भाजपा उनके खिलाफ है, वहीं महागठबंधन केवल उनका उपयोग करने के लिए उन्हें साथ लेता है। जो इंडिया गठबंधन बना है, इसमें भी मुसलमान चेहरों को साथ नहीं रखा गया। ये सारे दावे जब वो कर रहे थे तो उन्होंने ये भी दावा किया कि दरअसल नीतीश कुमार भाजपा से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। उनको भाजपा ने अपने क्लच में ले रखा है और भाजपा जो कहती है, मोदी जो कहते हैं, वही नीतीश कुमार करते हैं।
वो दरअसल नीतीश कुमार भाजपा के दूत बनकर इस इंडिया में हैं। आप खुद सुनिए कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से फिरका परस्ती को हवा दी है, उसके असरात वर्दियों पर क्या पहुंचे हैं, और इस वक्त जो मामला जो घटा है देश के स्तर पर, और दो बड़े वाकयात का ताल्लुक बिहार से है, हम लोग इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं। शोभा यात्रा के नाम पर एक चार्जशीट, बल्कि कहिए कि वारंटी दंगाई, जिसका नाम मोहित यादव उर्फ मोनू मुनेश्वर है, उसकी क़यादत में शोभा यात्रा निकाला जाता है हरियाणा में। और उस शोभा यात्रा में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह हथियार का प्रदर्शन हुआ, उसने वहाँ के माहौल को सांप्रदायिक कर दिया। और उसके नतीजे में वहाँ पर कई शहरों में दंगे हो गए। और अफसोस कि गोरगांव में मस्जिद के एक इमाम को, जिसका ताल्लुक सीतामढ़ी से का रहने वाला है, सादात की निर्मम हत्या कर दी। और पूरे हरियाणा में इस वक्त खौफ का माहौल है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इस शोभा यात्रा के इस रास्ते से गुजरने से वहाँ पर कुछ न कुछ कशीदगी, कुछ न कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी कहीं परवाह नहीं की गई। राजस्थान की सरकार जिस मोहित यादव ने नासिर और जुनैद का गौरक्षा के नाम पर जिंदा जलाने का काम किया था, उसके नाम पर तो वारंट जारी किया दिखावे का, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और हरियाणा की सरकार ने एक ऐसे शख्स को जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का मुजरिम है, और उसके क़यादत में पूरा काफिला निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, भरते फोहर किस्म के नारे लगाए जाते हैं, और उसको रोक लगाने का काम नहीं किया। करके उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसने कई दिन पहले दावत दी है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं से खट्टर की सरकार की उसको कुछ गुनाह ही नहीं है। दूसरा मामला ये रहा है कि वर्दी का काम जान माल इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बम्बई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में वो पालघर के नज़दीक में वो जो चेतन कुमार ने, जो आरपीएफ का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया, और चुन कर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर मुस्लिम चेहरों को देखकर 3 मुसलमानों के सीने पर उसने गोली चलाई। एक का ताल्लुक इधर कर्नाटक से, एक का हैदराबाद से, और तीसरे का ताल्लुक यहाँ बिस्पी क्या कहते हैं मधुबनी से रहा है। वो भी बिहार का सपूत है। 4 बच्चियाँ उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियां चलाई। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रोटी सीखी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है इस गठबंधन में, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतोल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। जमीन झगड़ालू है, मुतनाज़ा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चाहिए था कि उस मुतनाज़ा जमीन पे विवादित भूमि पर किसी की लाश नहीं जलाई जाए। लोगों ने उसे खिसकाने के लिए कहा, उसी पर वहाँ के सरपसंदों ने तनाव का पूरा माहौल बना दिया, और पुलिस की सरपरस्ती में रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई, बिजली गुल कर दी गई। रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए, और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई। हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब दे कि वहाँ पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे। औरतों को जाकर के भरना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है? ये मसाइल है। तीसरा चौथा मसला एक वो है, बिहार का दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। एमआईएम दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है, और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है। बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो, और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है ये है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग उग्र भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम तर मामला की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं न कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है, और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है।
जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया और सिसक कर दम तोड़ती है पीएमसीएच में। कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सरोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में जहाँ राजद का विधायक है, वहां पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है। आज तक उसका मुआवजा हुआ, न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मामला खलील रिजवी का, जो जदयू का वर्कर रहा है और उसकी निर्मम हत्या हुई और अब तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे जहीरुद्दीन, एक ड्राइवर जो हड्डी की गाड़ी लेकर आ रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी 3 लड़के को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर में और उसका पोस्ट देवरिया में। और उसको क्या था मामला कि पुलिस ने कहा कि साहब ये लोग बैंक लुटेरे हैं, उसको पीटा किया, उसने लुटा ही नहीं तो इकरार कहा करता। नतीजा है कि पुलिस ने पीटते सराफत का को 35 साल नौजवान को या 29 साल नौजवान को पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ दिया। ये गया में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है। और यहीं पर आप नालंदा में आप देख रहे हैं कि बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने में है। आज तक नीतीश कुमार जी ने न बिहार शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न वहाँ के जले हुए मदरसे और कुरान और दूसरी दिगर किताबों का कोई मुआवजा की बात कही है मदरसे की तामीर के लिए, न अपने अफसोस का इजहार किया। हैरत की बात यह है कि मुल्क की सतह पर वर्दी के नौजवानों ने चुन कर मुस्लिम को और दलित को गोली चलाया वहाँ पर पालघर में। और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है अभी हरियाणा में, कांग्रेस मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए है। जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से जुमला नहीं निकल पाता है। एमआईएम मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपनसेशन अदा करे एज पर रूल। और चूंकि और जहाँ जो कुछ हुआ है, चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे असगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं। ये कमाने के लिए गए थे, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है। ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था। बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। और हमारा मुतालबा है, चाहे वो बारसोई के मकतूल हो, सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है, वहाँ पर खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए, सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनोवर मारी गई, खलील रिजवी 50 लाख रुपए का मुआवजा इनके परिवार को लोगों को दिया जाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजस्व में सबसे देश की राज्य की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा तो नेचुरल कैलेमिटीज भी है, लेकिन ये तो आपदा नहीं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम तर फैमिली को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना हो या हर्जाना हो या उनकी फैमिली के लिए सहायता राशि हो, ये देने का ऐलान करें। साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दे। और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए और उस पर यूएपीए नाफिज किया जाए। और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई, पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के अहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है सराफत, पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में दरभंगा में। इन तमाम तक पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए और खुर्शीद और सोनू कुमार और इन पर मुकदमा चलाया जाए। और बारसोई के घटना का, कमतौल के घटना का और कोई नहीं किया है, सिटिंग जज से उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। और बेकसूर लोगों पर जो मुकदमात कराए गए हैं, आज कमतौल में मर्द लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, क्या कसूर था? उसने कहा भाई झगड़ालू जमीन है, आगे में जलाइए, यहाँ मत जलाइए। वहाँ के कुछ राजनेताओं ने उसको हवा दे दिया और पुलिस ने पूरी सरपरस्ती की। ऐसे तमाम तर लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा होना चाहिए और बेकसूर जो लोग हैं उन पर से सरकार को मुकदमा उठाना चाहिए। ये सारा मुतालबा एमआईएम पुरजोर तरीके से बिहार की हुकूमत से कर रही है। बिहार की हुकूमत में अगर जरा भी लोकतंत्र की लाज है, अगर हृदय में जरा भी इंसाफ की कोई किरण बाकी है, इन मजलूमों की फरियाद रसी करे और जालिमों को सजा देने का काम करे। और केंद्र की सरकार देश की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए नफरत के बाजार को गर्म न करे, इसी वास्ते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।